तो लोंडो जो हमारा दूती चोर था ना बैटल थ्रू द हेवंस का, वो वापस आने वाला है। और भाई साहब जब वो वापस आएगा ना एकदम धमाल मचा देगा। अब भाई साहब आप में से बहुत से लोग ऐसे कहेंगे कि जो यूनसेन था ना वो तो पहले ही मर चुका है, और तो और जो उसकी जो आत्मा है ना उसे भी प्रोटेक्टर बू ने ब्लास्ट कर दिया, तो भला वो जिंदा कैसे हो सकता है। तो भाई साहब मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा जियान है ना उसने यूनसेन की जो बॉडी है ना उसे बर्फ में कन्वर्ट कर अपने पास रख ली थी। तो ये तो एकदम पक्का है कि उस बॉडी का हमारा जान कुछ ना कुछ तो करेगा। अब भाई साहब हम बात करते हैं कि भाई साहब यूनसेन को हमारा जान जिंदा कैसे करेगा। कि जो भाई हमारा जान है ना के साथ फिलहाल के लिए एक आत्मा रहती है जिसका नाम होता है सीनियर टियानो, जिसने की कई बार हमारे जान की मदद की है, और तो और हमारे जान को किताबी ज्ञान भी दिया है, मतलब कि अनुभव वो भी बहुत बार दिया है। इसलिए हमारे जान ने उनसे वादा कर दिया है कि तुम्हारे लिए मैं एक बॉडी बनाऊंगा। तो जब हमारा जान डाउडी के नहीं डाउ जोंग के 3 स्टार पर या बोले जाए तो 2 स्टार पर पहुंच जाता है ना, उस समय हमारी जान के पीछे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे पड़े हुए होते हैं। बोले जाए तो पूरी की पूरी एक बैली पड़ी हुई होती है जिसका नाम होता है आइस लेबर बैली। और आइस लेबर बैली का एक बुड्ढा होता है जिसका नाम होता है एल्डर बू नहीं पता नहीं क्या नाम है, लेकिन एक बुड्ढा होता है आइस लेबर बैली का जो कि डाउ जोन के 9 स्टार पर होता है। और तो और इसके साथ 8-10 बुड्ढे और होते हैं, जिनमें से 3 बुड्ढे मैन होते हैं, मतलब कि होते तो लगभग 100 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन इनमें से 3 बुड्ढे मैन होते हैं। हालांकि यहाँ पर हमारी पॉइजन गर्ल भी होती है जो कि डाउ जोंग के शायद 6 या फिर 7 स्टार पर होती है। लेकिन जो जान की पावर थी ना वो सामने वाली पार्टी से बहुत ही कम थी, क्योंकि सामने वाली पार्टी में 100 से ज्यादा बंदे थे, जिनमें से कम 20 बंदे तो डाउ जोंग लेवल पर थे। इसलिए हमारा जान फैसला करता है कि जो टियान हाउ जुंजे है ना, बोला जाए तो सीनियर टियानो है ना, उनकी आत्मा को वो एक बॉडी के अंदर डालेगा ताकि जो सीनियर टियानो है ना वो डाउ जून लेवल पर पहुंच सके, और जो भी आइस लेबर बैली से जो भी बुड्ढा उसका पीछा कर रहा है ना उसे संभाल सके। इसलिए हमारा जान चलता है तो पहले तो एक रैंक 7 की गोली बनाता है, और फिर गोली बनाने के बाद हमारे जान को मास्टर ने जिन जिन तरीकों से एक आत्मा को बॉडी के अंदर डाला जाता है ना वो सारे तरीके अपनाता है, और जो हमारे सीनियर टियानो थे ना उन्हें एक बॉडी के अंदर फिट कर देता है, मतलब की एक बॉडी के अंदर डाल देता है। अब भाई साहब जैसे सीनियर टियानो बॉडी के अंदर जाते हैं ना तो वो 1-2 दिन तो उस बॉडी को संभालने में लग जाते हैं। और भाई साहब जब सीनियर टियानो बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं ना तो वो एक डाउ जूम लेवल पर पहुंच जाते हैं। अब इतने में हमें इस बुड्ढे को बताया जाता है जो कि 2 दिन बाद ठीक यहाँ पर पहुंच जाता है, और यहीं पर इस बुड्ढे की मुलाकात पॉइजन गर्ल से होती है। लेकिन ये बुड्ढा चलता है तो पॉइजन गर्ल को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। इतने में यहाँ पर सीनियर टियानो पहुंच जाते हैं, क्योंकि पॉइजन गर्ल और सीनियर टियानो थे ना उनमें थोड़ी दूरी थी, मतलब कि हमारा जियान हाउ जुंजी की आत्मा को एक अलग जगह पर एक बॉडी के अंदर डाल रहा था, मतलब कि दूती चोर की बॉडी के अंदर डाल रहा था, और पॉइजन गर्ल हमारी जान की सुरक्षा के लिए चारों तरफ एक पहाड़ का चक्कर लगा रही थी। तो इसी पहाड़ पर वो बुड्ढा आ जाता है आइस लेबर बैली का, और वो पॉइजन गर्ल को जख्मी कर देता है। लेकिन टियान हाउ भी अपनी बॉडी में आ चुके थे ना, इसलिए वो यहाँ पर आते हैं। अब भाई साहब जैसे टियान हाउ यहाँ पर आते हैं ना तो जो सामने वाला बुड्ढा था ना डाउ जून के 9 स्टार पर, वो भाई साहब डर जाता है, और उसके साथ जो भी 100 से ज्यादा बंदे आए हुए थे ना सारे बंदों का इस्तेमाल कर बोला जाए तो सभी बंदों को यहाँ पर फंसा कर जो टियान हाउ थी ना उनसे बचकर भाग जाता है। हालांकि भले ही वो बुड्ढा यहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसे सीनियर टियानो ने इतना तो जख्मी कर ही दिया था, मतलब कि इतना तो डरा ही दिया था कि वो दोबारा से यहाँ पर ना आ सके। तो समझ जाओ कि जो धोती चोर है ना अब वो तो भाई पूरी तरह से टपक चुका है, उसकी जगह सीनियर टियानो आ चुके हैं। और मुझे जितना लग रहा है ना जो धोती चोर है ना उसकी बॉडी को बदल दिया जाएगा, मतलब की शक्ल को बदल दिया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया ना तो जो भविष्य में हमारे मास्टर याओलाओ जिंदा होने वाले हैं ना उस समय हमारे मास्टर याओलाओ का पुराना चेहरा वापस लाने के लिए क्या करेंगे। इसलिए मुझे जितना अंदाजा लग रहा है उसके हिसाब से यूनसेन की जो शक्ल है ना उसे बदल दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि न बदले। खैर कोई नहीं, अब वो तो एपिसोड आने के बाद ही पता चलेगा, जो कि आपको बहुत ही जल्दी एपिसोड देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब अगले हफ्ते से दोबारा से बैटल थ्रू द हेवंस आने वाला है। तो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसका नोबल एपिसोड 2 एपिसोड आगे डालता हूँ इसका, इसी चैनल पर आपको सुनने को मिलते रहेंगे और एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो देखना और सुनना चाहते हो ना तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।